प्यारे साथियों, एक बार फिर से करंट अफेयर की जो है श्रृंखला चला रहे हैं, उस श्रृंखला को आज हम फिर से देखेंगे। जिसमें हमने जो पीछे वाला वीडियो था उसमें हमने क्वेश्चन कराए थे, 20 क्वेश्चन कराए थे। तो इसके बाद 21 से लेकर 35 तक क्वेश्चन यहाँ आज हम कराएंगे। ठीक, तो करंट अफेयर के फिर से आपके लिए एक वीडियो लाया हूँ और ये बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो एक बार आप लाइक और शेयर जरूर करिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ठीक है ना। अगर मेरे वीडियो अच्छे से लग रहे हैं आपको तो है ना, लोगों में शेयर करिए। चलिए आज हम लोग करंट अफेयर का टॉपिक फिर से देखते हैं। तो 2020 की करंट अफेयर हम लोग देख रहे हैं, 2020 की करंट अफेयर देख रहे हैं। 2020 करंट अफेयर में जो टॉप लेवल क्वेश्चन, वो टॉप क्वेश्चन क्या हैं वो उनको देखते हैं, ठीक है ना। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। भारत की पहली सौर ऊर्जा चालित नौका। देखिए पर्यावरण को अगर देखा जाए तो पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए आज पूरी दुनिया में पर्यावरण बहुत ही ज़्यादा एडवांस पोल्यूटेड हो रहा है। इसलिए ये पूरी दुनिया की सरकारें जो हैं नए नए आयाम ढूंढ रही हैं, नई नई तरीके ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके से प्रदूषण को कम किया जाए। जैसे पेरिस जलवायु सम्मेलन से ही एक क्लियर कर दिया गया था कि 1.5 डिग्री सेल्सियस को टेम्परेचर कम करना है। तो उसके लिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से सरकारें भी काम कर रही हैं। तो यहाँ पे सौर ऊर्जा चालित नौका है पहली भारत की, उसका नाम क्या है, आदित्य। भारत की पहली सौर ऊर्जा चालित नौका कौन सी है, आदित्य। आप याद रखेंगे। 2020 का करंट अफेयर देख रहे हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक। ये फिर यहाँ पे देखिए कचरे से अगर देखा जाए तो 250 ग्राम कचरा प्रत्येक दिन प्रत्येक व्यक्ति जो है ना क्रिएट कर रहा है। तो 250 ग्राम एक व्यक्ति जो है ना कचरा कितना कर रहा है, 250 ग्राम। अगर पूरी साल में देखा जाए तो लगभग 18 केजी मतलब 18 किलो ई कचरा यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है हर ह्यूमन इंडिया का, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे कचरे को कैसे हम कन्वर्ट करें, उससे कैसे ऊर्जा बना लें या उसका कैसा हम यूटिलाइज कर लें। तो इसलिए एक मध्य प्रदेश सरकार ने एक ई क्लिनिक कचरा स्टार्ट किया है। क्या किया है, ई क्लिनिक कचरा। और वो भी कहाँ, सबसे पहला ई कचरा क्लिनिक कहाँ खोला गया, भोपाल में खोला गया, ठीक है ना। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल है। जहाँ पे आप जानते हैं इतिहास में घटना हुई है ना, मिसाइल आइसोसाइनेट जो एक घटना हुई थी 1984 में, 10 दिसंबर 1984 को यहाँ पे घटना हुई थी। मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस रिसाव हुआ था, जिसमें 35,000 लोग जो है संक्रमित हुए थे, ठीक है ना। काफ़ी लोग इससे प्रभावित हुए थे। तो मैं उसी भोपाल की बात कर रहा हूँ, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 का ध्वज भाग कौन था। ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड हो रहा बार बार, इस क्वेश्चन को याद करना है। 2020 है ना, 2020 का टोक्यो ओलंपिक में ध्वज भाग कौन था। तो मरियम थंगावेलु है। देखिए ये हाई जंपर हैं, मरियम थंगावेलु हाई जंपर हैं, हाई जंप हैं पैरा ओलंपिक में। तो मरियम थंगावेलु देखिए जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में हुआ था, वो टोक्यो ओलंपिक जो है आगे बढ़ा था क्योंकि कोरोना काल चल रहा था 2020 में, तो 2021 में हुआ। तो यहाँ पे मरियम थंगावेलु ने पहले ध्वजवाहक हैं, लेकिन इनकी जगह, क्योंकि ये जो है ना उस समय एक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के साथ में आ गए थे, इसलिए इनकी जगह एक लोग और बनाए गए थे। कौन, टेकचंद। तो टेकचंद को भी यहाँ पे दूसरे ध्वजवाहक रहे हैं, क्योंकि इनको हटा लिया गया था, इसलिए हटा लिया गया क्योंकि ये कहीं ना कहीं कोरोना पॉजिटिव ना हो जाए, इसलिए मरियम थंगावेलु पहले हैं और इनकी जगह किसने ली थी, टेकचंद ने। किसने ली थी, टेकचंद। तो ये आपको ध्यान रखना, 2020 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्वजवाहक टोक्यो ओलंपिक 2020 जो 2021 में हुआ था अगस्त महीने में। अगला क्वेश्चन, फोर्ब्स के अनुसार विश्व के सर्वाधिक कमाई करने, देखिए फोर्ब्स के अनुसार विश्व के सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन है। तो ये फोर्ब्स जो पत्रिका है वो अमेरिका पत्रिका, वो हर साल जारी होता है दिसंबर महीने में। अगर देखेंगे तो दिसंबर महीने में फोर्ब्स पत्रिका जारी करता। तो दुनिया के जो सबसे अमीर व्यक्ति के खिलाड़ी हैं तो उनकी सूची यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए रोजर फेडर हैं। कौन है, रोजर फेडर। तो रोजर फेडर आप जानते हैं एक बहुत फेमस खिलाड़ी हैं जो स्विट्जरलैंड के हैं। इसके बाद दूसरे रहे 2020 में लियोन मेसी जो अर्जेंटीना के हैं। कहाँ के, अर्जेंटीना के। फिर इसके बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो पुर्तगाल के हैं। कहाँ के, पुर्तगाल के। तो आपको याद रखना 2020 के सबसे कमाई। अब यहीं पे एक क्वेश्चन और बनता है कि 2021 के, देखिए 2020 की करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ, 2021 के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2021 का सर्वाधिक कमाई करने वाला जो खिलाड़ी है वो मिक्स्ड मार्शल आर्ट के क्षेत्र में इन्होंने महारत हासिल कर रखी, जिनका नाम है कोनोर मैकग्रेगर। कौन है, कोनोर मैकग्रेगर नाम है इनका, कोनोर मैकग्रेगर। तो याद रखेंगे 2021 का ही हो गया, 2021 का। अगला क्वेश्चन देखें 2000 है ना, तो 2020 का ही, कृषि क्षेत्र में भारत का खाद्यान्न उत्पादन कितना रहा है। देखिए हर साल
खाद्यान्न उत्पादन में इंडिया का डाटा आता है, तो उसमें 2019-20 का हम डाटा देखें, पूरा एक साल का 2019 और 20। तो 2019-20 का जो यहाँ पे खाद्यान्न उत्पादन में देखेंगे तो हमारा कितना यहाँ पे उत्पादन हुआ 2019-20 में 297.50 मिलियन टन, 297.50 मिलियन टन। अगर 2021 की बात करें तो 303.34 मिलियन टन। 2021 का कितना खाद्यान्न उत्पादन किया है? 303.34 मिलियन टन। और 2019-20 का कितना है? 2019-20 का 297.50 और 2020-21 का कितना है? 303.34 मिलियन टन। तो ये खाद्यान्न उत्पादन में भारत की हम डाटा देख लिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, 2020 में किस देश ने WHO से सदस्यता खत्म कर ली? देखिए, अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल तरीके से एक बड़ा क्वेश्चन है कि अमेरिका एक ऐसा देश जिसने WHO से अपनी सदस्यता खत्म कर ली है। इसके अलावा अगर आपको जानकारी दें तो इससे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि यूनेस्को से ऐसे कौन दुनिया के 2 देश रहे हैं जिन्होंने यूनेस्को की सदस्यता छोड़ दी थी। तो आपको बता दें 2020 में ही अगर देखें तो यहाँ पे अमेरिका और इजराइल दोनों ने यूनेस्को से अपनी सदस्यता खत्म की थी। और यहाँ पे क्या है? WHO से। आप जानते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है हमारा WHO है ना, तो WHO का अगर देखें तो इसको 7 अप्रैल 1948 को इस्टेब्लिश किया गया था WHO, ठीक है ना। 7 अप्रैल 1948 को इसको क्या किया था? इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है ना। तो इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। आप याद रखेंगे इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में, ठीक है ना। तो ये किसके लिए काम करता है? पूरी दुनिया के लिए, हेल्थ के लिए काम करता है। किसके लिए करता है? हेल्थ के लिए काम करता है। तो स्वास्थ्य के लिए काम करता है। तो स्वास्थ्य के बारे में है ना रिपोर्ट जारी करता है बहुत सारी कि कितनी क्या है ना, कैसी स्थिति किस देश की। तो इसके लिए बहुत सारे है ना देश है ना जो फंडिंग भी करते हैं, है ना, फंडिंग बहुत सारा पैसा भी देते हैं WHO को। तो ये WHO को आप याद रखना है, ठीक है ना। तो WHO में क्या दे रहा है ना, WHO सदस्यता खत्म करने वाला कौन सा देश है दुनिया का? तो USA 2020 में। अगला क्वेश्चन नंबर 27, अगला क्वेश्चन 27, ICC की बात करें यहाँ पे तो क्या करा? ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ठीक है ना। ICC है ना, ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2020 में किसे चुना गया था? तो ये कौन है? स्मृति मंधाना है। कौन है? स्मृति मंधाना। ध्यान दीजिए, ICC है ना, ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे 2020 के कौन है? स्मृति मंधाना। अब एक क्वेश्चन 2021 का अगर बन सकता है तो बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए कि 2021 में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से किसे नवाजा गया है, और वो भी पुरुष खिलाड़ी है। बताइए आप लोग कमेंट करके, ठीक है ना। किस राज्य ने साइबर सेफ वुमेन की शुरुआत की? देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। किस राज्य ने साइबर सेफ वुमेन की शुरुआत की? तो वो कौन है? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र ने साइबर सेफ वुमेन यहाँ पे, क्योंकि अब देखेंगे कि जब से 2010 के बाद अगर देखें तो यहाँ पे मोबाइल टेक्नोलॉजी या है ना साइबर क्राइम बहुत तेज़ी से बढ़ा, तो इसीलिए कई सारे राज्यों ने इस तरीके से पहल शुरू करी है। तो उसमें महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जिसने साइबर सेफ नामक एक ऐसी पहल शुरुआत की जिसमें महिलाओं की सुरक्षा को लेकर साइबर से जो अपराध होते हैं उनको रोका जा सके, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। तो किसने किया है? महाराष्ट्र ने किया है। सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता, ठीक है ना। तो दुनिया में अगर देखा जाए पहला स्थान किसका है? पहला स्थान है किसका? चीन का। दुनिया में सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता चीन है, और उसमें जगह बना ली है किसने? इंडिया ने। तो इंडिया एक दूसरा एक ऐसा देश बन गया जिसने मोबाइल के क्षेत्र में बड़ी निर्माण यहाँ पे काम शुरू कर दिया है। जैसा कि आप जानते हो 2015 में जब 14 में मोदी सरकार आई तो 15 में मेक इन इंडिया पहल की गई। तो उसके थ्रू बहुत सारे इंडिया के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो है ना नेशनल या फिर रीजनल जो प्रोडक्ट हैं उन्हीं को भी यहाँ पर बढ़ावा दिया गया। तो ये आपको याद रखना है कि 2020 में, ठीक है ना, 2020 में जो रिपोर्ट आई है उसमें सबसे ज़्यादा है ना दूसरे नंबर पे अगर देखा जाए तो भारत है, पहले नंबर चीन है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे खुशहाल देश, हैप्पी इंडेक्स, सबसे खुशहाल देश। तो सबसे खुशहाल देश यहाँ पे 2020 के अकॉर्डिंग देखना तो फिनलैंड है। कौन है? फिनलैंड। 2020 में सबसे खुशहाल देश फिनलैंड है, और भारत की इसमें रैंक रही कितनी? 144। ये भी याद रखना आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। यूएन ने मतलब यूनाइटेड नेशंस, यूएन ने किस दशक की सबसे लोकप्रिय किशोरी घोषित किया? तो सबसे लोकप्रिय किशोरी किस है ना
यून ने किस देश की दशक की सबसे यून ने किस देश की दशक की सबसे है ना किस महिला को यून ने किसे दशक की सबसे लोकप्रिय किशोरी घोषित किया? तो यून ने किसे दशक की सबसे लोकप्रिय किशोरी घोषित किया? आप जानते हैं मलाला यूसुफजई। तो मलाला यूसुफजई वही हैं जो पाकिस्तान में है ना शुरुआती दौर में लगभग 13-14 साल की एज में यहाँ पे इन्होंने है ना गरीब बच्चों को शिक्षा देना शुरू किया था। तो वो बाद में आतंकियों का शिकार हुई। तो यहाँ पे जब शिकार हुई तो इन्होंने इतनी हिम्मत जुटाई, उन आतंकियों से सामना भी किया और बाद में फिर से पढ़ाना शुरू भी किया। और बाद में क्या हुआ, इनको नोबेल पुरस्कार से समझा गया था 2014 में। मलाला यूसुफजई को यहाँ पे 2014 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था और ये 17 साल की उम्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2020 में डिफेंस एक्सपो कहाँ हुआ था? ये डिफेंस एक्सपो अगर देखेंगे तो डिफेंस एक्सपो हमारा जो हुआ था वो 2020 में लखनऊ हुआ था और अगला प्रस्तावित है मेरा कहाँ, गुजरात के गांधीनगर में। 2022 में डिफेंस एक्सपो, अगला जो 2022 में डिफेंस एक्सपो होगा वो 2022 में कहाँ होगा, गुजरात के है ना गांधीनगर में होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। पूरे देश में वन नेशन वन राशन कार्ड है ना कब तक समय सीमा इसकी थी? वन नेशन वन राशन कार्ड, देखिए वन नेशन वन राशन कार्ड क्या है यहाँ पे समझिए, वन नेशन और वन राशन कार्ड। तो वन राशन कार्ड ये भारत सरकार की पहल है। तो इसमें होगा क्या कि अगर कोई व्यक्ति रिक्शा चलाने वाला है या फिर रेहड़ी लगाने वाला है और रहने वाला यूपी का है और वो दिल्ली में रिक्शा चला रहा, तो उसके पास अगर राशन कार्ड है तो वो राशन कार्ड से वहीं पर ही है ना राशन ले सकता है। तो वन नेशन वन राशन कार्ड की ये है ना, तो ये कब तक समय सीमा थी इसका? 1 जून 2020, 1 जून 2020 तक इसकी समय सीमा थी। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दे रहा है अमेरिका मिशन मंगल। देखिए यहाँ पे अमेरिका मिशन मंगल की बात की गई। तो आपको बता दें 23 जुलाई 2020 को है ना अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एक रोवर परसेवरेंस नाम का है ना अंतरिक्ष यान भेजा था। कहाँ? मंगल ग्रह पे। किस पे भेजा? नासा ने यहाँ पे मंगल ग्रह पे, ठीक है ना, एक अंतरिक्ष यान भेजा जिसका नाम क्या है, रोवर परसेवरेंस, ठीक, जो 23 जुलाई को प्रक्षेपित किया गया और पहुंचा कब? 18 फरवरी। कब पहुंचा? 18 फरवरी 2021 को पहुंचा, ठीक, लगभग 6.5 महीने के बाद, है ना। तो यहाँ पे ये जो ना रोवर परसेवरेंस है ये क्या करेगा कि मंगल ग्रह पर जाके वहाँ पे पानी के कुछ लक्षण देखेगा। ये हमें विज्ञान बता रही है, एक चीज़ और बता रही है कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो पृथ्वी की भांति यहाँ पे 3.5 अरब वर्ष पहले है ना, जैसे पृथ्वी पे 3.5 अरब वर्ष पहले, आज से 3.5 अरब वर्ष पहले यहाँ पे पानी के कुछ लक्षण मिल रहे थे, उसी तरीके से मंगल ग्रह पर भी है ना पानी के लक्षण दिख रहे हैं। तो आने वाले समय में यहाँ पे मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना है, इसलिए यहाँ पे अमेरिका ने एक अंतरिक्ष यान भेजा है जिसका नाम है ना रोवर परसेवरेंस। इसी तरह से एक एजेंसी और है ऐसा जो एजेंसी है जो यूरोप की है, वो भी 2022 में एक एक्सोमार्स नाम का अंतरिक्ष यान भेजेगी और वो भी वहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे है ना इस तरीके से जांच करेगी कि यहाँ की मिट्टी में पानी है नहीं। तो इस तरीके से जो है अमेरिका के साथ साथ यहाँ पे नासा ऐसा जो है ना यूरोपियन जो है अंतरिक्ष एजेंसी वो भी किसके लिए काम कर रही है। और भारत ने भी इस पर पहले ही काम कर रखा है। अगर देखें तो 5 नवंबर 2013 में मंगलयान भेजा था हमने भारत ने, और पहुंचा कब था? 24 सितंबर 2014 को। तो एक हमने बड़ी सफलता हासिल की थी अंतरिक्ष की दुनिया में, और ऐसा करने वाला भारत भी है ना चौथा देश बना था, ठीक है ना, एशिया में, ठीक। इस तरीके से आप याद रखेंगे। तो देखिए आप लोग जो है बताइए कमेंट करके कैसी क्लास लगी आपको, ठीक है ना। थैंक यू।